देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो क्या था, हमने बताया था यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस केस में? एक तो केस कौन सा था, एट एक्सियल लाइन के ऊपर, दूसरा क्या था एट इक्वेटोरियल लाइन, और तीसरा क्या था एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लस 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब सबसे पहले तो हमें यह बताना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो पोटेंशियल की डेफिनेशन थी ना वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। और किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट फील्ड के, कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब बात आती है सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं टू सिस्टम ऑफ चार्जेस से। वो कैसे होगा, हेडिंग बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, फॉर किसके लिए, फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। तो हमने क्या किया, दो चार्जेस को कंसीडर किया, Q1 और Q2, राइट। डिस्टेंस क्या है, R12, क्या है R12। क्यों, कहां से जा रहे हैं, Q1 से Q2। ये पॉइंट क्या है A और ये पॉइंट क्या है B। और क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या था, इस पे वर्क डन हो रहा है, कहां से, इन्फिनिटी से लेकर B पॉइंट तक, राइट। टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कर रहे हैं तो उसमें हमने दो चार्जेस को कंसीडर किया, दोनों कितनी डिस्टेंस पे है, R12। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, राइट, एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है भाई, R12, राइट। सबसे फिर हमने क्या माना कि दोनों चार्जेस कहां पे है, इंफिनिटी पे, कहां पे, इंफिनिटी। सपोज, सपोज क्या, बोथ द चार्जेस आर एट फ्री स्पेस में, मान लिया आर एट फ्री स्पेस, राइट, या इंफिनिटी, राइट। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालना है दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग। सबसे पहले Q1 चार्ज के लिए निकालते हैं, फिर निकालते हैं Q2 चार्ज के लिए, फिर क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके और टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। और टोटल वर्क डन किसको मेजर करता है, पोटेंशियल को, और वही हमारी क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, फोर चार्ज Q1 के लिए, फोर चार्ज, हेडिंग बनाओ इसमें, फोर चार्ज Q1, फोर चार्ज Q1। अब देखो हमें पता है इस डायग्राम क्या बोल रहा है, जो वर्क डन हो रहा है वो केवल इंफिनिटी से लेकर बी पॉइंट के ऊपर हो रहा है, ए पॉइंट के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा ना। इसका मतलब क्या है, Q1 पे तो कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा।
तो इसलिए हम क्या लिखेंगे फोर चार्ज Q1 के लिए, नो वर्क विल बी डन एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, या फिर नो वर्क विल बी डन किसके लिए, एट पॉइंट ए फॉर चार्ज, किस चार्ज के लिए, Q1 चार्ज के लिए। इसका मतलब जो वर्क डन हुआ यहाँ पे W1 वो क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। W1 क्या मान लिया हमने, W1 वर्क डन मान लिया चार्ज Q1 के लिए, राइट, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं सेकंड किसके लिए, फोर चार्ज Q2 के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, फोर चार्ज Q2 के लिए, ठीक है। अब Q2 के लिए मान लिया V एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B के ऊपर, लेकिन किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। तो क्या माना, लेट V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 चार्ज की वजह से। अब हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला था, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R12, राइट, हो गया ना। ये तो क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब हमें क्या निकालता है, वर्क डन। अब क्या निकालेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कौन से चार्ज के अंदर, Q2 चार्ज के अंदर, और कहां से, इंफिनिटी से इस पॉइंट पे। तो क्या लिखेंगे, वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, इंफिनिटी से लेकर किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। तो ये वर्क डन क्या होगा हमारे लिए, देखो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, हमने पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़ा था, पोटेंशियल जो था वो क्या होता था, वर्क डन अपॉन में चार्ज, राइट। वर्क डन क्या हमारा, W2 निकाल रहे हैं, V चार्ज कितना है, Q2, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, दैट इज V इंटू Q2। तो वर्क डन क्या हुआ हमारा, W2 वो हुआ V इंटू Q2। V की वैल्यू हमने निकाल ली, V की वैल्यू ये रही, वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R12 और इनटू में क्या, Q2, राइट। तो W2 क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन फॉर चार्जेस Q2 चार्ज के लिए, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, नेट वर्क डन। नेट का मतलब है क्या, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा हमारे पास, नेट वर्क डन फॉर बोथ द चार्जेस इज गिवन बाय, तो नेट वर्क डन क्या होगा, W वो किसके बराबर होगा, W1 प्लस में W2। W1 क्या हमारे पास 0 और W2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, राइट। अब तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, राइट। ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। कितने सिस्टम के लिए, टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, राइट। इसी प्रकार किसके लिए निकालेंगे, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। किसके लिए, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 3 सिस्टम के लिए।
राइट। तो हमने क्या किया भाई, तीन चार्जेस को कंसीडर कर लिया, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, एक चार्ज Q3। ये क्या है, 3 चार्जेस, राइट। ये है A पॉइंट पे, ये B पॉइंट पे, ये S पॉइंट। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, Q1 से Q2 की डिस्टेंस R12, Q2 से Q3 की R23, और इसकी Q1 से Q2 की क्या हो जाएगी, दैट इज सॉरी ये 3 है, R13, राइट। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, मान लेते हैं तीनों के तीनों चार्ज क्या है, इंफिनिटी पे है या फ्री स्पेस में है। हमने क्या किया, सपोज ऑल द चार्जेस आर एट इंफिनिटी, राइट। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो वर्क डन हो रहा है कहां से हो रहा है, इंफिनिटी से हो रहा है। कहां से हो रहा है, इंफिनिटी से हो रहा है, ठीक है। तो इंफिनिटी से हो रहा है, तो सबसे पहले किसके लिए निकाल लेते हैं, 4 चार्ज Q1 के लिए। फर्स्ट पॉइंट, 4 चार्ज Q1 के लिए देखो दो केसेस में तो सेम है, Q1 और Q2 के लिए तो हम पहले भी निकाल सकते हैं टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में। तो जो टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में हमने जो निकाला है सेम केस आएगा। सेम केस क्या, 4 चार्ज Q1 के लिए क्या था वर्क डन, W1 इज इक्वल टू 0, राइट। सेकंड केस 4 चार्ज Q2 के लिए क्या आया था हमारे पास, वर्क डन W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 होगी 2। अब किसके लिए निकालते हैं, 4 चार्ज Q3 के लिए क्या आएगा, थोड़ा डिफरेंट केस आएगा। डिफरेंट कैसे, 4 चार्ज Q3। अब देखो मान लेते हैं V क्या है, एक पोटेंशियल है। V क्या है, पोटेंशियल, किस पॉइंट पे है, C पॉइंट पे है। किसकी वजह से है, Q1 और Q2 चार्जेस दोनों की वजह से है। तो मान लेते हैं V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट C, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 एंड Q2 चार्जेस की वजह से, Q1 एंड Q2 चार्जेस की वजह से। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आएगा भाई, हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा देखो V, Q1 की वजह से क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिस्टेंस क्या, R12, राइट। Q2 की वजह से क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R23, क्योंकि डिस्टेंस क्या थी, R23 थी, राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या आएगा, वर्क विल बी डन, वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग चार्ज। अब C पॉइंट पे चार्ज कितना है भाई, Q3, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, राइट। तो अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मतलब C के लिए क्या होगा, W3, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, V इंटू Q3, तो V अपने पास ये रहा, इस पूरे फैक्टर को क्या कर देते हैं, Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या आएगा वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, डिस्टेंस क्या आ गई, R13, राइट, सॉरी ये 3 है भाई, ये R23 है, क्योंकि हम कहां से जा रहे थे, Q1 से Q3, R13 आएगा, ठीक है। प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3, ये किसके बराबर आ जाएगा, R23, इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन, क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो नाउ टोटल
वर्क डन ऑफ थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस इज क्या होगा भाई, W किसके बराबर, W1 प्लस W2 प्लस में W3, राइट। W1 कितना है 0, W कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, राइट। W3 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 दैट इज R23, राइट। अब हम इस फैक्टर्स में क्या करते हैं, कॉमन क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कॉमन सब के अंदर, और अंदर क्या बचता है Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। देखो यहां पर एक चीज इंडिकेट हो रहा है कि प्रत्येक पेयर है जो चार्जेस का वो दो बार आ रहा है, Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 R1 R2 R1 R3 R2, मतलब डिस्टेंस भी क्या है ट्वाइस आ रही है ना, तो ट्वाइस के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो टोटल वर्क डन है वो क्या कर देते हैं 1/2 दैट इज I1 J 1 I नॉट इक्वल टू J, और कहां तक 3 तक, राइट। और क्या कर देते हैं दैट इज QI QJ दैट इज RI और RJ, राइट। ये 1/2 फैक्टर और इनटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 1/2 फैक्टर क्यों किया, ये 1/2 ये इंडिकेट कर रहा है जो पेयर है चार्जेस का वो इस समेशंस के अंदर क्या आता है ट्वाइस, दो बार पैदा होता है। क्या बार होता है, दो बार पैदा, इसीलिए हमने क्या कर दिया इसको 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो इस 1/2 फैक्टर के बारे में क्या लिखेंगे, डज 1/2 factor introduce that the pairs of charges in summations occurs twice in it। तो यही क्या हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का टोटल वर्क डन, राइट। हो गया, ये था भाई हमारा टॉपिक सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्टली पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक अंदर एक हाइपोथेटिकल पाथ होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब है काल्पनिक रास्ता, ठीक है, जिसके अंदर से क्या मूव करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, the electric line of force are the hypothetical path in which, जिसके अंदर क्या करे, in which unit positive charge is move, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है ना, किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर द हाइपोथेटिकल पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
लिख सकते हो इसमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भाई इन विच, जिसके अंदर से क्या करे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करे, जिसके अंदर क्या करे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करे, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज, हेडिंग नाउ प्रॉपर्टीज। देखो पहली प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जैसे ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रा करके, ये क्या किया हमने, एक टेंजेंट ड्रा करे, तो वो टेंजेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, जिस डायरेक्शन में हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो ये बताएगा उसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ए टेंजेंट ड्रा, ए टेंजेंट ड्रा एट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स gives the direction of, gives the direction of, किसकी डायरेक्शन है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा भाई, राइट। सेकंड बात क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज है हमारे पास क्या, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो आउटवर्ड भी होती है और इनवर्ड भी होती है। आउटवर्ड किसके लिए होती है और इनवर्ड किसके लिए होती है, आउटवर्ड किसके लिए होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो क्या होती है आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है वो इनवर्ड, राइट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, राइट। दो प्रॉपर्टीज होगी, अब तीसरी प्रॉपर्टीज देखो क्या होगी। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करे तो क्या करेंगे, दो टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे और दोनों टेंजेंट क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो इसमें क्या लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर नेवर इंटरसेक्ट, are never intersect to each other, to each other if, यदि, if they do so, अगर वो ऐसा करे then, तब क्या होगा, two tangent can be drawn, two tangent can be drawn which gives the क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास,
दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब है ये एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब ये कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करे, कूलम्ब्स लॉ की अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट। अगर ये अट्रैक्ट होंगी तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगी, कूलम्ब्स लॉ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो क्या बोलेंगे, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। इसका मतलब क्या है, विच एक्सप्लेन द, किसकी, विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसकी प्रॉपर्टीज को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके अंदर, इन कूलम्ब्स लॉ के अंदर, इन कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कूलम्ब्स लॉ के अंदर, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। देखो दो चीजें एक दूसरे के ऊपर कब प्रेशर लगाती हैं, जब वो क्या हो, लाइक हो मतलब सेम। जैसे हमारे पास ये दो चार्जेस है, अगर एक दूसरे के पास नजदीक लेके आएंगे तो वे क्या करेंगे, प्रेशर करके एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, प्रेशर लगेगा। तो यही प्रॉपर्टीज कब, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कब एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती हैं, जब वो क्या है, जब वो कूलम्ब्स लॉ की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन को शो करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक्सर्ट प्रेशर्स लगाएंगे। दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, इसका मतलब क्या है, विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके अंदर, इन कूलम्ब्स लॉ के अंदर, राइट। और लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो पॉजिटिव स्टार चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे क्या हो जाता है उनका एंड। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। तो लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है, फिफ्थ, दे आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। इट्स मीन, इसका मतलब क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट किस पे होता है भाई, नेगेटिव चार्ज। ओके, ये था हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड उसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, हमें एक रिलेशनशिप बताना है। क्या ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, रिलेशनशिप किस किस का बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लीनियर चार्ज को कंसीडर किया जिसके ऊपर कितना है, +2 चार्ज है, राइट। उसको क्या किया, इसकी चार्ज की कंप्लीट लेंथ क्या है, L। जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें एक लाइन को कंसीडर किया था जिसको क्या लेंथ क्या लाइन की L। तो अब हमने क्या किया, इस चार्ज को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है dl और इसके ऊपर चार्ज कितना है dq। dq क्या है, इस dl के ऊपर चार्ज है। हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं, किसके ऊपर, इस dl लेंथ के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज या फिर इन ब्रिंगिंग +2 चार्ज
कहां से, फ्रॉम स्मॉल डिस्टेंस dl, या फिर हमने मान लिया ये dr मान लिया, स्मॉल डिस्टेंस dr, राइट। अब हमने वर्क डन निकाला था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी हमने, तो उसके ऊपर जो वर्क डन आया था हमारा dw, वो किसके बराबर आया था, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे थे जब, फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल, dw किसके बराबर आया था, -e dr, यही था ना। अब हमने पता है जो वर्क होता है वो ऑलवेज किसको मेजर करता है, पोटेंशियल को, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर वर्क डन इज ऑलवेज मेजर द, किसको मेजर करता है, पोटेंशियल को। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल हुआ, स्मॉल पोटेंशियल के, ये हमने क्या मान ली, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो dw किसके इक्वल हो गया, dv के। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो dv किसके बराबर हो जाएगा, -e इंटू dr, हो गया, -e इंटू dr, राइट। तो अब क्या नहीं कर सकते हैं, और dv dr को इस साइड लिया हुआ है, -e माइनस, और क्या लिख सकते हैं, और -e इज इक्वल टू dv अपॉन dr, और e इज इक्वल टू -dv अपॉन dr। यही क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, राइट। और इस पोटेंशियल को हम पता है क्या, एक दूसरा नाम होता है e इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट पोटेंशियल भी बोलते हैं, ग्रेडियंट v का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, राइट। न्यूमेरिकल पूछा था ऑब्जेक्टिव टाइम में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V, या E एंड ग्रेडियंट V, तो E और ग्रेडियंट V का रिलेशनशिप क्या पाएगा, E इज इक्वल टू -dv अपॉन dr, या फिर E इज इक्वल टू -ग्रेडियंट V, राइट। ठीक है भाई, आज के अपने 3 टॉपिक्स हैं, कौन कौन से करवाए हैं तीनों टॉपिक्स, एक तो हमने क्या करवाया अभी पोटेंशियल एनर्जी बताया सिस्टम ऑफ चार्जेस के, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या करवाया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज, और थर्ड रिलेशनशिप क्या बताया है, रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन E एंड ग्रेडियंट पोटेंशियल, राइट।